राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। उनकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उन्हें गंगा को भेजने का वरदान देते हैं, परंतु चेताते हैं कि गंगा के प्रबल वेग को सहन करने के लिए शिव का सहयोग आवश्यक होगा। भगीरथ शिव की घोर तपस्या करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करते हैं। गंगा भगीरथ के पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम की ओर बढ़ती है, परंतु मार्ग में ऋषि जहनु के आश्रम को जलमग्न कर देती है। क्रोधित ऋषि गंगा को पी जाते हैं, किंतु भगीरथ की प्रार्थना पर वे उसे अपने कानों से मुक्त करते हैं, जिससे गंगा को जाह्नवी नाम प्राप्त होता है। अंततः गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करती है। इस प्रकार गंगा का अवतरण संपूर्ण मानवता के लिए पुण्यदायी सिद्ध होता है। क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा कि अगर उन्हें अकेले युद्ध समाप्त करना हो तो कितना समय लगेगा। भीष्म ने 20 दिन, द्रोणाचार्य ने 25 दिन, कर्ण ने 24 दिन और अर्जुन ने 28 दिन बताए, लेकिन बर्बरीक ने कहा कि उन्हें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य बाण दिए थे, जो पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वह कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब वह युद्ध में शामिल होने निकले तो कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे उनका सिर दान में मांगा। बर्बरीक ने उनकी असली पहचान पूछी और कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। दिव्य रूप देखकर बर्बरीक ने अपना सिर देने की सहमति दी। अंतिम इच्छा के रूप में उन्होंने युद्ध देखने का अनुरोध किया, जिसे कृष्ण ने स्वीकार किया। बर्बरीक ने अपने सिर के माध्यम से पूरे युद्ध को देखा। क्या आप यह जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्तवीर्य अर्जुन अहय वंश के शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे। उन्हें भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण उनके पास 1000 भुजाएं थीं और वे असीम शक्ति के स्वामी थे। अपनी शक्ति और यश के कारण वे अहंकारी बन गए। एक बार शिकार के दौरान वे ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। ऋषि अपने आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु के माध्यम से उनका स्वागत किया। यह गाय हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखती थी। कामधेनु की शक्तियों से प्रभावित होकर अर्जुन ने उसे अपने राज्य के लिए मांगा, लेकिन ऋषि ने इनकार कर दिया। क्रोधित अर्जुन ने अपने सैनिकों के साथ आश्रम पर आक्रमण कर दिया, ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी और कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार और जमदग्नि के पुत्र थे, को यह घटना पता चली तो उन्होंने पिता की हत्या का बदला लेने और धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध में चुनौती दी। भयंकर युद्ध के बाद परशुराम ने अर्जुन का वध किया और कामधेनु को लौटाकर धर्म की पुनः स्थापना की। हैग्रीव एक असुर था, जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया। उसने वरदान मांगा कि वह केवल हई यानी घोड़े के समान मुख वाले किसी अवतार द्वारा ही मारा जा सके। वरदान पाकर हयग्रीव अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने चारों वेद चुरा लिए। वेदों के बिना सृष्टि में अज्ञानता और अराजकता फैल गई, क्योंकि वेद ही ब्रह्मांड के ज्ञान, धर्म और संतुलन का आधार थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान करें। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं हयग्रीव अवतार धारण किया, जिसमें उनका मुख घोड़े के समान था। एक भीषण युद्ध में उन्होंने हयग्रीव असुर को पराजित कर वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा को सौंप दिया। इस प्रकार सृष्टि में ज्ञान और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। इस कथा का उल्लेख देवी भागवत पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है, जहां हयग्रीव को एक असुर और भगवान विष्णु के एक दिव्य अवतार दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। यह कथा दर्शाती है कि अधर्म और अज्ञानता कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अंततः सत्य और ज्ञान की ही विजय होती है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में आधुनिक विज्ञान जैसे कृत्रिम गर्भधारण और उन्नत जैविक प्रक्रियाओं की समझ हो सकती थी? एक रोचक कथा के अनुसार गांधारी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ने 100 शक्तिशाली पुत्रों की इच्छा व्यक्त की। ऋषि व्यास ने उन्हें यह वरदान दिया, लेकिन 2 वर्षों के गर्भधारण के बाद उन्होंने एक निर्जीव मांसपिंड को जन्म दिया। ऋषि व्यास ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए उस मांसपिंड को 101 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक टुकड़े को एक घड़े में रखा। 9 महीने बाद उन घड़ों से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम दुशाला था। पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद बाकी सभी संतानों का। यह कथा प्राचीन काल की जैविक प्रक्रियाओं और कृत्रिम गर्भधारण की संभावनाओं की ओर इशारा करती है। क्या आप यह जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। महाभारत में द्रोणाचार्य का जन्म एक अनोखी घटना है। द्रोणाचार्य
जो कौरवों और पांडवों के राजगुरु थे, का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि एक मिट्टी के घड़े से हुआ था। कथा के अनुसार एक दिन ऋषि भरद्वाज नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। तभी अप्सरा घृताची स्नान कर रही थी। उनकी अद्भुत सुंदरता से प्रभावित होकर ऋषि के मन में आकर्षण उत्पन्न हो गया और अनजाने में उनका वीर्य गिर गया। इस घटना को देखकर ऋषि ने उसे एक मिट्टी के घड़े में संचित कर लिया। समय के साथ उस घड़े से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे द्रोणाचार्य के नाम से जाना गया। यह घटना महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें सपोर्ट करें और हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त की विष प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उनके भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे, परंतु चंद्रगुप्त को इस बात की जानकारी नहीं थी। एक दिन अनजाने में चंद्रगुप्त ने अपना भोजन रानी धौधरा के साथ साझा कर लिया। भोजन में विष होने के कारण रानी की मृत्यु हो गई। उसी समय चाणक्य वहां पहुंचे और रानी के गर्भ में पल रहे शिशु को बचाने के लिए तुरंत शल्य क्रिया की। शिशु के शरीर पर विष की एक बूंद गिरी, जिससे उसका नाम बिंदुसार रखा गया। जब चंद्रगुप्त ने गद्दी छोड़ संन्यास लिया तो चाणक्य ने बिंदुसार को राजा बनाया। बिंदुसार को बताया गया कि उनकी मां का देहांत जन्म के समय हुआ, लेकिन बाद में उन्हें सच्चाई का पता चला। गुस्से में उन्होंने चाणक्य पर आरोप लगाया। वृद्ध चाणक्य ने यह सुनकर तपस्या करते हुए प्राण त्यागने का निर्णय लिया। बाद में बिंदुसार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चाणक्य से क्षमा मांगी, लेकिन चाणक्य ने उपवास जारी रखा और अंततः उनका देहांत हो गया। क्या आप यह जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। रावण को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था जिससे उसे इंसानों को छोड़कर सभी से अजेय बना दिया गया। जब मंदोदरी गर्भवती थी, रावण चाहता था कि उसके पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह शुभ स्थिति में हो। रावण के डर से सभी ग्रह उसकी बात मान गए, परंतु शनिदेव ने इससे इनकार कर दिया। क्रोधित रावण ने शनिदेव को बलपूर्वक शुभ स्थिति में बांध दिया, लेकिन शनिदेव ने अपनी दृष्टि बदलकर रावण के पुत्र के भाग्य पर प्रभाव डाल दिया। रावण को जब यह पता चला तो उसने शनिदेव को बंदी बना लिया और एक अंधेरे कालकोठरी में कैद कर दिया। सालों बाद जब हनुमान जी श्रीराम का संदेश लेकर लंका पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव की करुण पुकार सुनी। हनुमान जी ने कालकोठरी तोड़ी और शनिदेव को मुक्त कराया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें सपोर्ट करें और हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। कुबेर ने एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती को अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए अपने महल में आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बार बार आग्रह करने पर शिव और पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को भेजने का निर्णय लिया। गणेश, जो खाने के बेहद शौकीन थे, कुबेर के महल पहुंचे। वहां उन्हें कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। गणेश ने खाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही महल में भोजन खत्म हो गया। कुबेर ने तुरंत अपने रसोइयों को और खाना बनाने का आदेश दिया, लेकिन वे भी गणेश की भूख को पूरा नहीं कर सके। गणेश ने महल के फर्नीचर, बर्तन और हर चीज खाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। कुबेर घबरा गए और भगवान शिव के पास माफी मांगने पहुंचे। पार्वती ने उन्हें प्रेमपूर्वक थोड़े से भुने चावल दिए, जो गणेश की भूख को शांत कर सके। कुबेर ने अपनी गलती समझी और अपनी घमंड को त्याग दिया। भगवान विष्णु जब वामन अवतार में असुर राजा बलि के पास पहुंचे तो वे एक दिव्य तेजस्वी बालक के रूप में प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर राजा बलि की पुत्री रत्नमाला इतनी प्रभावित हुई कि उसके हृदय में मातृत्व की भावना उमड़ पड़ी। उसने सोचा, काश ये बालक मेरा पुत्र होता। लेकिन जब वामन ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और राजा बलि से सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला का प्रेम क्रोध में बदल गया। अपने पिता को सब कुछ खोते देखकर वह गुस्से से भर उठी और बोली, अगर यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष देकर मार देती। भगवान विष्णु ने रत्नमाला की दोनों इच्छाएं पूरी की। रत्नमाला पुनः राक्षसी पूतना के रूप में जन्मी। अपने मातृत्व की भावना के कारण वह शिशु कृष्ण को दूध पिलाने आई और अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने दूध में विष भी मिला दिया। क्या आप यह जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।